जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 59वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान के द्वारा भौमासुर का उद्धार करना और 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह करने का प्रसंग दिया गया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदीगृह में डाल रखा था, उसे कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य चरित्र सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का जो मणिपर्वत नामक स्थान है उसे छीन लिया। इस पर देवताओं के राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक जो करतूत है भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, और भगवान श्री कृष्ण ने जल्दी ही भौमासुर के यहाँ जाकर के उसे दंडित करने का निश्चय किया। भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और उन्होंने प्रागज्योतिषपुर नाम की जो भौमासुर की राजधानी है उसकी यात्रा आरंभ की। वो जो प्रागज्योतिषपुर नाम का स्थान है उसके चारों ओर पहाड़ हैं, पहाड़ों की किलेबंदी है और फिर उन सब पर्वतों के बीच में जल से भरी हुई एक खाई है। और इस तरह ऐसे सुदृढ़ प्रागज्योतिषपुर जब भगवान पहुँचे तो सर्वप्रथम भगवान ने गदा की चोट से जो उस प्रागज्योतिषपुर के कवच बने हुए पर्वतों को तोड़ डाला और शस्त्रों की जो मोर्चेबंदी उसने सजा रखी थी उस मोर्चेबंदी को भी बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारियां नष्ट की और जो दैत्यों का फंदा बना हुआ था उस नगरी की रक्षा में उस फंदे को भी तलवार से काट करके समाप्त कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ पर लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया। और जो नगर का परकोटा होता है उसको भी भगवान ने गदा के प्रहार से जब विदीर्ण कर दिया तब भगवान के पांचजन्य नाम के शंख की ध्वनि सुन करके, जो कि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी, उसे सुनकर मुर नाम का जो दैत्य है जो उस नगर की रक्षा में नियुक्त था, जिसके 5 सिर थे, वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य जो है प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड एवं तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आँख उठा करके देखना भी बड़ा कठिन कार्य मालूम होता था। अब उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा। जैसे कि सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े, उस समय ऐसा मालूम होता था वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकों को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। और उसके सिंहनाद का जो शब्द है पृथ्वी, आकाश, पाताल आदि दिशाओं में गूंजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तो भगवान ने 2 बाणों के प्रयोग से उसको काट डाला। उसने और भी बहुत से बाण छोड़ डाले
किंतु भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से उसके बाणों को निस्तेज कर दिया। अब देखिए, जब मुर नाम का दैत्य अस्त्रहीन हो गया तो वो नियत था ही, अर्थात खाली हाथ ही भगवान की ओर दौड़ा और भगवान ने खेल ही खेल में चक्र से उसके हाथ और उसके मस्तक काट डाले। अब जैसे सिर कटे उसके प्राण पखेर उड़ गए और ठीक वैसे ही वह जल पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर वे पर्वत समुद्र में गिर पड़े थे। और देखिए, उस मोर के जो पुत्र थे ताम्र अंतरिक्ष आदि, वो पिता के मृत्यु से शोकाकुल होने लगे। बदला लेने के लिए उन्होंने भी भरपूर प्रयास किया, प्रयत्न किया और उसका जो पीठ नामक जो दैत्य है, पुत्रों में तो पीठ नाम का दैत्य नहीं था, किंतु उन्होंने पीठ नाम के दैत्य को जो है अपना सेनापति बनाया और भौमासुर के आदेश से भगवान के ऊपर पुनः चढ़ाई की। अब जैसे भगवान के ऊपर उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया तो भगवान ने उन सब शस्त्रों को काट डाला। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्य सिर, जांघें, भुजा और उनके पैर कट गए और भगवान ने सबको यमराज के घर पहुंचा दिया। भौमासुर ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने चक्र और बाणों से हमारी सारी सेना और सेनापतियों का संहार कर दिया है तो उसको असह्य क्रोध हुआ। अब उसने भगवान से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान तो गरुड़ पर आरूढ़ थे और अनेक तरह के शस्त्रों और अस्त्रों से जब भौमासुर ने भगवान के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया और भगवान ने भी अपने प्रभाव से अनेक बाण चलाए, अनेक शस्त्र चलाए और भौमासुर की सेना के जितने भी सैनिक थे उनके मस्तक कट कट करके गिरने लगे, घोड़े धराशायी होने लगे। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो शस्त्र चलाए थे उन सभी शस्त्रों को भगवान के तीखे बाणों ने काट गिराया। अब जैसा कि गरुड़ जी पर भगवान सवार थे तो भगवान जिस गरुड़ की सवारी कर रहे थे, गरुड़ जी के पंख से ही कई सारे उस युद्ध में जो हाथी आदि आए थे उनको गरुड़ जी अपने पंखों से काट रहे थे। अब इधर जब सेनाओं के जो सैनिक थे भौमासुर के वो मारे जाने लगे, उसके जो सवारियां थी वो भी मारी जाने लगी, तो भौमासुर जो है अकेले ही युद्ध में आ डटा। अब भगवान ने जो है उसके ऊपर प्रहार करना आरंभ। पहले तो भौमासुर ने भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा तो भगवान के ऊपर उसका प्रहार ऐसा ही मालूम हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति पुष्पमाला से हाथी के ऊपर प्रहार करे तो हाथी को तो कोई असर होता नहीं। जब भौमासुर ने देखा मेरी चाल काम नहीं आ रही है, उसने एक त्रिशूल उठाया। त्रिशूल छोड़ने ही वाला था कि भगवान ने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का मस्तक काट डाला और उसका जगमगाता हुआ जो सिर है कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके जो सगे संबंधी थे सब कुछ लोग भाग खड़े हुए, वही कुछ लोग जो हाय हाय का स्वर मचाने लगे और इधर देववृंद बड़े प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य भगवान ने कर दिया तो भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हुई
अब जब भौमासुर का वध हो गया तो भौमासुर की माता थी पृथ्वी। पृथ्वी भगवान के पास आई और पृथ्वी ने भगवान के गले में वैजयंती की माला पहनाई और जो अदिति माता के जो कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दे दिए, क्योंकि भौमासुर ने अपनी कैद में ये सारी चीज़ें कर रखी थी। वरुण का जो छत्र था उसे भी लौटा दिया। हे राजन, इसके पश्चात पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तिच्छोपात्र रूपाय परमात्मा नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान, हे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुरूप रूप प्रकट करते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप की नाभि से कमल प्रकट हुआ, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र भी कमल के सदृश हैं और आपके चरण भी कमल के सदृश हैं, इसलिए आपके चरणों को चरणारविंद कहा जाता है। आप ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य का आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप जन्म रहित परंतु जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु, जब आप जगत की रचना करते हैं तब उत्कट रजोगुण को और इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को तथा इसका पालन जब करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। हे शरणागत भय भंजन, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपकी चरण कमलों की सेवा में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना कर कमल रख दें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। और वहाँ जाकर के भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियाँ छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे भगवान श्री कृष्ण को देखा तब ये मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण किया। उन राजकुमारियों ने प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही हमारे पति, मेरे पति हूँ। उन्होंने स्वयं को भगवान के चरणों में निछावर कर दिया। तब भगवान ने उन समस्त राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालिकियों में बिठा करके द्वारका में भेज दिया। उनके साथ ही बहुत सी खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारिका में भेज दिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दी। वहां से लौटते समय सत्यभामा की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत कर उसे द्वारका ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में आ गए। राजन, देखो तो सही,
जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण की चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब कार्य सिद्ध हो गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। सचमुच देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोस्त उनमें धनाढ्यता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात हो सकती। राजन, भगवान के पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसे दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं और कोई भी सामग्री नहीं थी। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में। राजन, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि हो रही थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करते। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी जब इनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर के भगवान की सेवा करती थी। चरण धोना, पंखा जलना, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाना, फूलों के हार पहनाना, केस संवारना, स्नान कराना, ये सारी क्रियाएं हजारों दास दासियों के रहते हुए स्वयं भगवान की जो रानियां हैं, पत्नियां, वो करती थी। भक्तों, इसी के साथ साथ इस अध्याय को हम विश्राम दे रहे हैं और जैसे कि आपको बोध है, ज्ञान है कि हम एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आज 59वां अध्याय है, उसकी श्रृंखला यहीं पर विश्राम लेती है। अगली श्रृंखला तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ और चलते चलते मेरा चैनल जो शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से है, उसे यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य और इसी क्षण इसे सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।